नमस्कार, स्वागत है वैल्यू मंत्रा पर। और आज आप सोच रहे होंगे कि मैं स्कूटी पे क्यों बैठी हूँ, क्योंकि आज की कहानी जो है उसका नाम ही है स्कूटर। और इसके जो लेखक है वो है डॉक्टर अनूप कटैत, जो कि कालसी ब्लॉक में पोस्टेड है टीचर, असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर। उनके द्वारा ही ये रचित कहानी है स्कूटर। एक बार एक मास्टर जी जो थे उनका ट्रांसफ़र हुआ ऊपर पहाड़ में। बहुत समय पहले की बात है। एक फंदू नाम का एक गांव था। और ये कहानी जो है ये दर्शाती है जो पहाड़ी लोग हैं वो कितने ही सीधे, सरल और सच्चे हैं। आइए कहानी शुरू करें। तो जब मास्टर जी का ट्रांसफ़र हुआ वो वहाँ पहुँचे अपने पोस्टिंग स्थल पर। उससे 15 किलोमीटर नीचे कच्ची सड़क शुरू हो गई। अब शहर से वो गए तो वो साथ में लेकर के गए अपना स्कूटर, जो कि एक अनोखी चीज़ थी गांव वालों के लिए, क्योंकि शहर उनके लिए विदेश के समान था। वो बहुत कम आते थे और स्कूटर तो उन्होंने देखा ही नहीं था। तो जब मास्टर जी वो स्कूटर लेकर के वहाँ पहुँचे, पूरे गांव में सनसनी फैल गई। उसके बाद लोगों ने आ करके देखा ऐसे जैसे कि वो स्कूटर विदेश से आया हो और मास्टर जी जो है वो एलियन हो। अब वहाँ ये बात हुई कि जो उनका पोस्टिंग स्थल था वहाँ पर 15 किलोमीटर पैदल चढ़ाई थी। अब वो स्कूटर वहाँ पर ले जाया कैसे जाए। तो एक दुकानदार ने वहाँ पर ये कहा कि आप खच्चर वाले से बात कीजिए। जब खच्चर वाले से बात की तो उसने कहा आप इसको पैक कीजिए, खच्चर पर डालिए और स्कूटर ऊपर ले चलिए। ऐसा ही किया गया। स्कूटर को पैक किया गया, खच्चर की पीठ पर डाला गया और ऊपर ले जाया गया। अब जाते जाते खच्चर वाले ने कहा कि अरे मास्टर जी, हमारा गांव जो है वो बहुत ही रंगीला है। एक बार जो ऊपर चढ़ गया वो नीचे आने का नाम नहीं लेता। मास्टर जी चलते जा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि मैं ये स्कूटर का क्या करने के लिए लाया, खच्चर पर रखने के लिए इसको लाया। खैर पहुँचे और जब वहाँ पहुँचे तो लोगों ने भीड़ जमा इकट्ठी कर ली। लोग इकट्ठे हो गए, सब बहुत ही विचित्र भरी दृष्टि से देखने लगे कि ये है क्या। गांव का प्रधान जो था वो वहाँ पर आया और उसने मास्टर जी से पूछा कि ये क्या है। तो उसने ये कहा, गुरुजी ने ये बताया कि ये एक मशीन है जिस पे पैर मारो और उसका कान घुमाओ तो वो चलती है आगे। इस पे बैठकर आप कहीं पर भी जा सकते हैं। प्रधान जी भी बड़े सरप्राइज हुए, आश्चर्यचकित हुए। लोग बहुत ही वैसी दृष्टि से उन्हें देख रहे थे और वो जो था एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहा काफ़ी दिनों तक। काफ़ी लोग वहाँ कर रोज़ उसे देखते और खुश होते। अब बग्वाल का समय आया, दिवाली का समय आया और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहाड़ में एंटरटेनमेंट के साधन तो होते नहीं थे। उस समय की बात है, बहुत पहले की बात है। तो ये नाच गाना, ढोल मंडान ये सब हुआ। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक नाटक जो है वो किया जाए। और नाटक का टॉपिक जो है वो इस बार अलग से सोचा गया और नाटक का टॉपिक रखा गया स्कूटर। अब लोगों ने ये सोचा कि स्कूटर बनाया किसको जाए। ऑब्वियसली लोगों के मन में आया नाम चतुरों। सबने कहा कि क्यों ना चतुरों को स्कूटर बनाया जाए। ऐसा ही किया गया। चतुरों को कपड़े और घास फूस लपेट करके एक स्कूटर सा बना दिया गया जो ऐसे करके चल रहा था। जैसे ही नाटक की शुरुआत हुई तो चतुरों ने कहा पैर मार के करे चरचर, कान घुमा के करे फर फर, ये है स्कूटर। जैसे ही नाटक की शुरुआत हुई लोगों ने तालियां पीटना शुरू किया। अब वो चले तो चले ना जाए तो पीछे से किसी ने कहा अरे याद नहीं है, मास्टर जी ने कहा था कि इस पे पेट्रोल डालो, पेट्रोल। और सब हंसने लगे, तालियां बजाने लगे। लेकिन अचानक से पीछे या तो गलती से या फिर शैतानी से किसी ने जो था उसके जो उसने कपड़े लपेटे हुए थे और घास फूस लपेटी हुई थी उसमें माचिस की तीली लग गई। अब जैसे ही आग लगी चतुरों उछला, चिल्लाया, खूब जोर जोर से भागा। अब लोग तालियां पीट रहे हैं कि हे चलो स्कूटर स्टार्ट हो गया। ये नहीं पता कि उसको आग लगी हुई है बेचारे को। उछलता कूदता वो आगे आगे भागने लगा, लोग उसके पीछे पीछे, ढोल ढमाओ वाले उसके पीछे पीछे, वो उछलता जा रहा है। और कई लोग बोल रहे हैं कि कोई देवता आ गया है, कई लोग बोल रहे हैं अरे धूप बत्ती लेकर के आओ। अब जिसको आग लगी थी वही जाने चतुरों, वो उछलता कूदता भागता भागता पानी की तरफ गया और जब उसने उस पर कूद मारी तो उसे शांति मिली। खैर बच गया। अब ये सब सीन देख करके गुरुजी तो हो गए परेशान।
वो तो चले गए अपने कमरे में, और जा कर के उन्होंने कुछ टाइम बाद ये सोचा कि मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही अनहोनी घटना ना हो जाए, कुछ तो सोचना पड़ेगा। इतने में अफवाह फैले कि गुरुजी का स्कूटर खो गया है। तो लोगों ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं उसके पंख निकल गए हों और वो उड़ गया हो। मास्टर जी वैसे ही इतना परेशान रहते हैं, शायद वो बताना भूल गए कि उसमें पंख है। क्या ये सब सोचते सोचते देखते देखते मास्टर जी ने ये सोचा कि क्यों ना इस स्कूटर को वहीं खच्चर में पैक करके अपने घर पे भिजवा दूँ, और उन्होंने ऐसा ही किया। उसको दोबारा से पैक किया, खच्चर पर लादा और वापस घर भेज दिया, और वो वहाँ पर आराम से रहने लगे। तो ये थी कहानी स्कूटर। ये जो कहानी है ये पहाड़ के लोगों का सादापन, भोलापन और उनकी सरलता दर्शाता है कि वो किस प्रकार से कितनी आसानी से लोगों पर विश्वास कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है आराम से, सत्यनिष्ठा से, सरलता से, हंसी खुशी बिता देते हैं। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।